नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है राजा और महात्मा। चंद्रपुर का राजा बड़ा दानी और प्रतापी था। उसके राज्य में सब खुशहाल थे, पर राजा एक बात को लेकर बहुत चिंतित रहता था कि धर्म व दर्शन पर लोगों के विचारों में सहमति क्यों नहीं बनती। एक बार राजा ने विभिन्न धर्मों के उपदेशकों को आमंत्रित किया और एक विशाल कक्ष में सभी का एक साथ रहने का प्रबंध करते हुए कहा, अब अगले कुछ दिनों तक आप सब एक साथ रहेंगे और आपस में विभिन्न धर्मों और दर्शनों पर विचार विमर्श करेंगे, और जब आप सभी के विचार एकमत हो जाएंगे तो मैं आपको ढेरों उपहार देकर विदा करूंगा। और ऐसा कहते हुए राजा वहां से चले गए। कक्ष में विचार विमर्श हुआ, सभी अपनी अपनी बात समझाने में लगे रहे, पर कुछ दिन बीत जाने पर भी वे एकमत नहीं हो पाए। पड़ोसी राज्य में रहने वाले एक महात्मा जी को जब ये बात पता चली तो वह राजा से मिलने पहुंचा। हे राजन, मैंने सुना है कि तू बड़ा दानी है, क्या तू मुझे भी दान देगा? महात्मा जी बोले, अवश्य, बताइए आपको क्या चाहिए? राजा बोला, महात्मा जी, मुझे तेरे अनाज के गोदाम से कुछ अनाज चाहिए। राजा, जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आइए। और राजा उन्हें गोदाम तक ले गया। वहां पहुंचते ही महात्मा जी बोले, अरे ये क्या राजन, तुम्हारे गोदाम में तो तरह तरह के अनाज रखे हैं, तुम इन सब की जगह कोई एक ही अनाज क्यों नहीं रखते? राजा को यह सुन थोड़ा अचरज हुआ और बोला, यह कैसे संभव है? अगर मैं गेहूं, चावल, दाल इत्यादि की तरह बस एक ही अनाज रखूंगा तो हम अलग अलग स्वाद और पोषण के भोजन कैसे कर पाएंगे? और जब प्रकृति ने हमें इतने ढेर सारे अन्न दिए हैं तो बस किसी एक अन्न का ही प्रयोग करना कहाँ की बुद्धिमानी है? बिल्कुल सही राजन, जब तुम विभिन्न अनाजों की उपयोगिता एक से नहीं बदल सकते तो भला विभिन्न धर्मों के विचारों और दर्शनों को एक कैसे कर सकते हो? सबकी अलग अलग उपयोगिता है और वे समय समय पर मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। महात्मा जी ने अपनी बात पूरी की। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने कक्ष में बंद सभी उपदेशकों से क्षमा मांगते हुए उन्हें विदा कर दिया।